तो देखिए अभी का सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर क्या है कि यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट अभी जस्ट खत्म हुई है। तो जब अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है तो अब सवाल यही निकल करके आता है कि OROP 3 और जो हम DADR की बात कर रहे हैं जो 53% कंफर्म्ड है, इन सब का घोषणा हुआ, OROP 3 का टेबल आया, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और बहुत सारे फेक और र्यूमर्स भी चल रहे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम लोग सटीक इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे, जो सटीक जानकारी होगी वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और एक चीज़ का आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन का क्या हुआ, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट के बारे में बताया, जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है, DA और DR में 4% की बढ़ोतरी तय है, क्या पूर्व सैनिकों को 15 लाख देने की जो जानकारी है उसका क्या हुआ, फिर से जो न्यूज़ आ गई है OROP 3 पेंशन टेबल को लेकर के, फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आप जून और दिसंबर में रिटायर्ड हुए हैं तो पेंशनर्स को किस तरीके से लाखों का बेनिफिट हो सकता है। इतना ही नहीं, ये भी हमने आपको गाइड किया था कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को एरियर कैसे कितना मिल सकता है और क्या क्या विसंगतियां हैं, कैसे सुधार होनी चाहिए, बहुत डिटेल में। और कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में आपके साथ बताएं, इसलिए आप मेक श्योर है कि आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और वो है हमारे कैबिनेट मीटिंग से रिलेटेड। देखिए अगर हम मीटिंग की बात करें तो सबसे पहले यूनियन कैबिनेट मीटिंग तो हुई है, यानी कि कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें कोई फेक नहीं है, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। और कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें से दो चीज़ें निकल करके आने वाली थी, OROP 3 और DA 53% का घोषणा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर DA 53% का घोषणा हो जाता है और अगर आपको सितंबर के महीने में अगर आपको दिया जाएगा तो जुलाई और अगस्त 2 महीने का आपका एरियर बन जाएगा। और OROP 3 का टेबल अभी आया नहीं है तो OROP 3 तो अभी मिलेगा नहीं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल मिलेगा। तो कैबिनेट मीटिंग में, यानी कि कैबिनेट की मीटिंग में हुआ क्या वो हम जानेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा रोटेट हो रहा था कि इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अप्रूवल नहीं आया, मतलब नो अप्रूवल, यानी कि इसके बारे में कैबिनेट मीटिंग में जिक्र ही नहीं हुआ है, कोई टॉपिक ही नहीं छिड़ी है। हाँ, सोशल मीडिया और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और इधर उधर ये बातें चल रही हैं कि OROP 3 के बारे में बात हुआ, DA 53% कन्फर्म्ड हो गया, लेकिन एक्चुअल धरातल में इसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ है। इसके बारे में अप्रूवल देना, आगे घोषणा करना वो बहुत दूर की बात है, इसके बारे में कोई टॉपिक ही नहीं छिड़ा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या यूनियन कैबिनेट मीटिंग में, ये एक सवाल बनता है। तो देखिए यूनियन कैबिनेट मीटिंग में बेसिकली अप्रूव्ड हुआ है 13,960 करोड़ रुपया बूस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो कैबिनेट मीटिंग में यही कहा गया कि जो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है उस पर 13,966 यानी कि 13,966 करोड़ रुपीस के बारे में बात हुई है और इसी पे पूरा डिस्कशन चला है। तो अब एक सवाल बन करके आ रहा है कि OROP 3 और DA के बारे में जब कोई जिक्र ही नहीं हुआ है तो फिर क्यों इस तरीके से सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रहा है। देखिए OROP 3 DA के बारे में बहुत सारे लोग सुनना पसंद करते हैं, इसलिए इस टाइप के न्यूज़ चलाए जाते हैं सो दैट कि आपको बताया जा सके कि ये हो गया वो हो गया। एक्चुअल में कुछ नहीं है, इसके बारे में बात भी नहीं हुई है। तो अब अगर हम बात करें एक छोटी सी कि ठीक है बात तो नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसे क्या बोला जा सकता है, OROP 3 का क्या होगा, DA 53% का क्या होगा जो कि ऑलरेडी कंफर्म्ड है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि OROP 3 का पहले MOD से नोटिफिकेशन आएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, फिर एक उसका टेबल जनरेट होगा, देन उसमें पता चलेगा कि कब मिलेगा। मोटा मोटी अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो OROP 3 ये जो है ये पेंशनर्स को दिसंबर तक देखने को मिलेगा, मतलब इसी साल मिल सकता है, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीने में भी कुछ बड़ा अपडेट आए। जो हम DA 53% की बात कर रहे हैं तो DADR के जो आपको मिलने वाला है इसकी जो घोषणा है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी। ये अंदर की बात है जो मुझे अपडेट मिला है कि सितंबर अक्टूबर में आना चाहिए। हालांकि यूनियन कैबिनेट मीटिंग पे इसके ऊपर जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक मिल सकता है। तो यही है, बाकी जो सोशल मीडिया पे इस टाइप के न्यूज़ चल रहे हैं वो सब फेक ही है, जो एक्चुअल अपडेट रहता है हम आपको बता ही देते हैं। अब
अगर देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर में क्या DA 53% मिल ही जाएगा, OROP3 दिसंबर तक मिल जाएगा, ये भी कोई अपने आप में सही और सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से ही कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो हम किसी बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये आपको मिल जाएगा। तो इन सब का जो अपडेट है वो यही है कि हमने उसका इंतज़ार करना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज़ आप सितंबर अक्टूबर देख लीजिए और दिसंबर तक, और वैसे भी अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। एनीवे, स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, कैसे लॉगिन करना है, ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें आपको बता रखी है। तो अब अगर आपको अपना PPO देखना है, कॉरिजेंडम PPO देखना है, या फिर आपको लाइक अपने कोई डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं, इंटाइटलमेंट्स डाउनलोड करना है, सारा कुछ आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन करने के लिए देखिए हमने आपको बताया ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, हर वीडियो में हम आपको गाइड करते हैं, spurs.defensepension.gov.in। लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना है। यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई कैप्चा कोड मेंशन कर दिया, और उसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपके सामने एक OTP जनरेट हो जाएगा। और समटाइम्स जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि एक एरर यहाँ पर प्लेस हो गया, एक्सेस टू स्पर्स डिफेंस पेंशन वॉज डिनाइड, यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू व्यू दिस पेज। समटाइम्स ऐसा नहीं है, कभी दूसरे सिस्टम पे चलेगा और यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें आपको कोई टेंशन या घबराने की बात नहीं। देखिए इसीलिए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इस टाइप का एरर आता है जब भी आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। करीब करीब आधे से 1 घंटे बाद दोबारा ट्राई कीजिए, और आप बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन से भी ट्राई कर सकते हैं। बस आपको स्पर्स टाइप कीजिएगा, गूगल पे लिंक आ जाएगा और उसके बाद उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। OTP ज़रूर वहाँ पर मेंशन कीजिए, क्योंकि देखिए OTP से क्या होता है ना कि आपके वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया हुआ है, सो दैट कि अगर आपका जो लॉगिन एक्सेस है, जब भी आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में ऑपरेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे लॉगिन करके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वो चीज़ें एकदम आपको प्रॉपर वे में वहाँ पर शो होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उम्मीद करते हैं कि स्पर्स पेंशन पोर्टल आपको इजी वे में ऑपरेट करना भी आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अभी मैंने दोबारा से जब रिफ्रेश किया पेज को, तो देखिए हमारे सामने ना ये ऑप्शन आ गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, यानी कि OTP नंबर हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। OTP विल बी एक्सपायर आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ जनरेटेड। तो यही OTP आता है आपके मोबाइल फ़ोन पे। जो मोबाइल फ़ोन पे OTP आया वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप OTP डाल करके एंटर कर सकते हैं। अगर देखिए OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे नहीं आया तो नीचे में भी एक ऑप्शन रहता है वांट टू रीसेट OTP, इस पर भी क्लिक करेंगे रिसेंट पे, तो दोबारा से OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो इसका ध्यान रखिए कि OTP सही तरीके से आप एंटर कर रहे हैं। बस यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में ऑपरेट कर सकते हैं। और बाकी होम पेज तो ये है ही, इसके बारे में ऑलरेडी बताया ही हुआ है। फिर आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र का अपडेटेड, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपका कब तक अपडेटेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो रेगुलर आपको पेंशन मिल रहा है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट OROP की अगर बात करें या फिर लाइक DA/DR की बात करें, तो ये अलग चीज़ें हैं। कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इसके बारे में सिर्फ हुआ होता है, एक्चुअल में रिजल्ट धरातल पर 0 है। तो जो भी भारत सरकार से इसके ऊपर अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो फिलहाल आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेरीज, आप नीचे कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।